हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभय कुमार शुक्ला आप सभी का अपना चैनल S24 में स्वागत करता हूं। और जैसा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं उनका क्वेरी आ रहा था कि रैंक गुरुजी का जो डाटा है वो कम है, इससे ज़्यादा रैंक मित्रा पे है। तो ठीक है, मैंने दोनों का, ऐसा नहीं कि केवल रैंक मित्रा से ही या रैंक गुरुजी से, मैंने दोनों डाटा को, कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि वहाँ पे 2 टाइम्स काउंट हो रहा है या क्या है, मैंने दोनों डाटा को एक साथ कंबाइन किया। उसके बाद भी कुछ ज़्यादा खास अंतर नहीं देखने को मिला है, बट फिर भी मेरे तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आप सभी के द्वारा जो बोला गया कि रैंक मित्रा से बनाइए, तो दोनों का कंबाइन सटीक वे में एनालिसिस किया है, जो कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी को पसंद आएगा। मेरे तरफ से एक ऑथेंटिक प्रयास किया गया है, और जिसमें जो भी वैसे बच्चे जो कि दूसरे कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए उनको हटा करके, जो कि यूआर कैटेगरी में हो जाते हैं, उनको हटा करके और एक सेफ स्कोर को बताया गया है। इस स्कोर में अगर आप हैं तो आप निश्चिंत रूप से मेंस का तैयारी कीजिए। हाँ, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी CBT1 अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो बुक काफ़ी हेल्पफुल होगा, जिसमें TCS के द्वारा अभी तक जितने भी रेलवे की एग्ज़ाम कंडक्ट की गई उन सभी एग्ज़ाम के क्वेश्चनों का पूर्ण व्याख्या दिया गया हो, जो कि एक काफ़ी सूटेबल वे में है। और इस बुक की खासियत यह है कि अलग अलग वॉल्यूम, जैसे कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और जीके रीजनिंग का अलग अलग वॉल्यूम है, और उसके थ्रू एक वहाँ पे प्रश्नों का अच्छा व्याख्या है। तो आप इसे अपने नियरेस्ट बुक स्टॉल से परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे आप ऑनलाइन मार्केट से भी मंगा सकते हैं। इसमें 4 आरआरबी का बात किया जाएगा, जिसमें पहला होगा आरआरबी मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और रांची। ठीक है, देखिए दोनों का डाटा मैंने देखा। इसमें किसी में आपको रैंक मित्रा का मिलेगा, किसी में आपको रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी दोनों का बात किया हुआ मिलेगा, किसी में केवल रैंक मित्रा, कहीं पे रैंक गुरुजी, दोनों का मिक्स करके मैंने देखा। कुछ ऐसा बोर्ड है जहाँ पे रैंक गुरुजी पे बिल्कुल डाटा नहीं है। मान लीजिए 6000 सीट, 6000 वहाँ से सिलेक्शन होने वाला है और उस पर डाटा 7000 की है, तो इस केस में थोड़ा सा मैंने रैंक मित्रा को ही कंसिडर किया है। या और भी जगह जहाँ पे देखा गया है कि नहीं, डाटा वहाँ पे उतना नहीं सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो उस डाटा को नहीं देखा गया है। कुछ कुछ जोन होगा इसमें जिसका कट ऑफ काफ़ी आपको कम दिखने को मिलेगा, किसी का हाई, जिसमें देखिए आरआरबी मुंबई सबसे पहला हमारा जोन हो रहा है, आरआरबी मुंबई। यहाँ ईआर की सीट टोटल 319, ओबीसी का वहीं 217, डब्ल्यूएस इतना, एससी एसटी टोटल 827 सीट है। अगर इसमें 15 गुना सिलेक्शन करते हैं तो 15 गुना से हमको 12405 बच्चों की वहाँ पे सिलेक्शन होगी। रैंक मित्रा पे यहाँ पे डाटा टोटल 36,642 डाली गई है। तो इस डाटा के अनुसार से मैं देखा रैंक मित्रा के अनुसार से, तो यहाँ पे यूआर के लिए टोटल 4785 सीट चाहिए हमको। इसमें 3255 ओबीसी, 1485 बच्चों का सिलेक्शन होगा ईडब्ल्यूएस, इसी तरह एससी और एसटी में। ठीक है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 70 प्लस में 2554 बच्चे हैं जिनका 70 प्लस नंबर है। ठीक है, 70 प्लस में 2554 बच्चा है। और उसी तरह 65 प्लस में अगर आप आते हैं तो 5952, जो कि इससे ज़्यादा हो जा रहा है। यानी 65 प्लस में जिनका नंबर है, वो स्टार्टिंग वाले जो है 66-67 वाले, वो थोड़ा सा बॉर्डर पे हैं, वो नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करेंगे। तो मेरे तरफ से इस जोन का जो एक सेफ स्कोर होगा, रॉ स्कोर, सेफ जो रॉ स्कोर है वह 68 प्लस में आप इस जोन में है तो आप कई बार कैटेगरी से सिलेक्शन पक्का हो सकता है। ठीक है, 68 प्लस इसका सेफ स्कोर हो सकता है। उसी तरह ओबीसी में 2500 बच्चा है जो 60 से 65 के बीच में आएगा। आप हमेशा बोलिएगा कि आप इतना कम क्यों लेते हैं, 3255 सेलेक्ट होने वाला है, हमने 2500 का ही डाटा को लिया कि हम नहीं, ठीक है 2500 ही हमको चाहिए। 700 सीट अभी भी यहाँ छोड़ा जा रहा है। तो इस केस में 60 से 65 है, मैंने 63 प्लस दिखाया, क्योंकि इसमें 600-700 जो बच्चे हैं जो इस यहाँ से भी आएंगे। आप जैसे देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें जो है 700 बच्चे, इधर से कुछ बच्चा जो 65 प्लस में 5900 था, ये तो रिमेनिंग स्टूडेंट कुछ ओबीसी का इसमें है, तो ओबीसी में आएगा। तो इसलिए मैंने इस रेंज को 2500 तक ही लिमिट रखा। तो यहाँ पे अगर आप 63 प्लस स्कोर में है, 63 प्लस अगर आपका स्कोर है ओबीसी कैटेगरी से, तो आप इस जोन से सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वैसे ही 1300 बच्चा हमको मिला 60 to 70 में, तो यहाँ से अगर आप 60 प्लस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है, और एससी कैटेगरी में 1900 बच्चा मिला है 55 से 70 के बीच में, तो मेरा कट ऑफ यहाँ से 56 प्लस में ही रहेगा, क्योंकि 55 में ऑलरेडी हमको 1890 ही चाहिए। अगर 56 प्लस आप
एससी कैटेगरी में मुंबई में है तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा, आप CBT 2 में लग सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे जो एसटी का कट ऑफ होगा वो 50 से डाउन जाएगा, क्योंकि 50 to 70 के बीच में 736 बच्चे हो जा रहे हैं, फिर भी हमारे पास 990 है तो सीट अभी और है, तो 50 से डाउन में ही होगा। यानी 48 to 49 अगर आप हैं तो यहाँ पे आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा डाटा जो कि RRB मुंबई का। ठीक है, RRB मुंबई से अगर आप हैं तो आप इतना पे अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। भाई इसी तरह RRB बेंगलुरु पे आते हैं। देखिए मेरे तरफ से प्रयास किया गया है कि एक ऑथेंटिक डाटा, फिर भी अगर कुछ गलत होता है उसके लिए सॉरी। अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें ये चीज़ का त्रुटि है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हम सजेस्ट कर सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई हम हमेशा देते हैं। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो देखिए आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, RRB बेंगलुरु, इसमें क्या है, ईवर कैटेगरी का सीट है 206, OBC के 134, 49, 71, 36, इसी तरह टोटल सीट 496 हो गया। यहाँ सिलेक्शन होनी है 7440 बच्चों का, जिसमें 3090 होगा ईवर, 2010 OBC, 735 EWS, 1065 SC और 540 ST कैटेगरी। रैंक मित्रा भी इसका डाटा 11593 है। मैंने बेंगलुरु के लिए रैंक गुरुजी का डाटा भी देखा तो यहाँ पे 6459 है, जबकि सिलेक्शन ही 7440 का होने वाला है, तो ये डाटा सफिशिएंट नहीं था, इसलिए मैंने इसको कंसिडर नहीं किया इस वीडियो में। रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2630 बच्चे हैं जिनका नंबर 60+ है, और 4005 बच्चे जिनका नंबर 55+ है। यहाँ का डाटा थोड़ा बहुत वैरी कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम देखने को मिलेगा आपको RRB बेंगलुरु में। ठीक है, पहले इस तरह का नहीं था इसमें, लेकिन इस बार इसका कट ऑफ कम दिखने का मिलेगा। तो इस तरह से अगर आप या तो डाटा अगर सही है इसका तो यहाँ पे कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप 60+ में है तो यहाँ पे आप सेफ जोन में है और आपका ईवर से सिलेक्शन हो सकता है। OBC कैटेगरी में है और 1500 बच्चों को हमने देखा कि जो 50 से 60 में है, यानी 50+ में ही आपका OBC कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ जा रहा है, जो कि लगभग आप 50 में नहीं अपने आप को 55 60 इसका मानिए और इसका 55 के आसपास मानिए। उसी तरह EWS कैटेगरी का कट ऑफ 45 के आसपास जा रहा है, तो इसको मैंने 48 लिया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाटा यहाँ पे नहीं भी आ सकता है अभी, और नहीं तो इस जोन का कट ऑफ और भी कम देखने को मिलेगा। उसी तरह SC कैटेगरी का 40 से 60 के बीच में 800 कैंडिडेट ही मिल रहे हैं, इसमें 400, तो इन दोनों का कट ऑफ लगभग अप्रॉक्स 40+ में ही जाएगा बेंगलुरु, RRB बेंगलुरु। और इसमें रैंक गुरुजी पे डाटा ज़्यादा शेयर नहीं था, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप इस रेंज में है तो सेफ स्कोर में मान सकते हैं और यहाँ से CBT 2 की तैयारी में आप लग सकते हैं। इसी तरह RRB अहमदाबाद में क्या है, अभी सबसे ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा टफ, अभी तक का तो सबसे कट ऑफ मेरे अनुसार से हाई मिला अहमदाबाद का, क्योंकि यहाँ पे टोटल सीट है 516, जैसे पूरा वीडियो में बताया। सिलेक्शन होनी है 7740 की, जिसमें रैंक मित्रा का डाटा है 41,459। वहीं रैंक गुरुजी से अगर आप देखते हैं तो यहाँ रैंक गुरुजी का डाटा है मात्र 22,416, इसलिए मैंने रैंक गुरुजी को कंसिडर नहीं किया। और रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग भी देख रहे हैं, रैंक गुरुजी को भी देखा मैंने, 70+ यहाँ पे बच्चे हैं 4017, हमको ईवर कैटेगरी में 3030 बच्चे का ही सिलेक्शन होना है, तो 75+ में देखा गया तो 1146 बच्चा है जिसका नंबर 75+ है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि अगर आपका सेफ स्कोर देखा जाए तो 72 से 73+ अगर आप हैं तो इस जोन में ईवर कैटेगरी में आप सेफ हैं। याद रखिएगा, ये जो भी बात हो रही है वो रॉ मार्क्स की हो रही है, नॉट नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक है, और देखिए OBC कैटेगरी में अगर आप हैं, यहाँ पे 2000 बच्चे 65 से 70 के बीच हैं, तो OBC कैटेगरी के लिए मैंने सेफ स्कोर इस जोन के लिए 68+ अनुमान लगाया है। इसी तरह EWS कैटेगरी में अगर आप हैं, अगर आप 66 से 67 के बीच में हैं इसके रेंज में, तो आप EWS कैटेगरी में सेफ है। SC कैटेगरी में अगर आप जाते हैं 60+ में 1300 बच्चे आ जा रहे हैं, यानी यहाँ पे आपका 63 to 64, और SC ST कैटेगरी में 62 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहेगा। ये जोन अभी तक का सबसे थोड़ा सा टफ जोन में, जैसा मैंने कि पिछले 6-7 वीडियो बनाया 6-7 जोन पे, तो उस सभी 6-7-8 जोन में अभी तक का सबसे टॉप जोन RRB अहमदाबाद रहा है। तो अगर आप यहाँ पे हैं और इस रेंज में हैं, इस कट ऑफ रेंज में है, तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं। चलिए आइए RRB रांची, बहुत लोगों का डिमांड था RRB रांची से रिगार्डिंग। देखिए यहाँ पे टोटल सीट 322 है, जिसमें ईवर OBC EWS का लिखा हुआ है। इसी तरह 4830 यहाँ पे पूरी टोटल वैकेंसी का सिलेक्शन होने वाला है, जिसमें 6085 बच्चों ने रैंक मित्रा पे अपने डाटा को शेयर किया है। इसके अनुसार से अगर आप देखते हैं तो ईवर कैटेगरी में टोटल 1995 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। उसी तरह OBC में 1305,
465, 735 और 330। 1995 बच्चों का अगर आप डाटा देखते हैं तो 60 प्लस में 1842 बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 60 प्लस है। तो अगर आप इस जोन से 62 टू 63 हैं और अगर आप यूआर कैटेगरी हैं तो अपने आप को एक सेफ रेंज में रख सकते हैं और आपका सिलेक्शन होगा, आप 72 में लग जाइए। ओबीसी कैटेगरी, देखिए आपको एक बात बता दें कि बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं कि इतना कम नहीं जाएगा, ये प्री है भाई, इतना भी टेंशन नहीं लेना है। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम है और इस बार का जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग क्वेश्चन था, इसके कारण से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिली मिस्टेक किए हैं हर जोन में या हर जगह का, तो आप उतना उसको नहीं लेना है सीरियस और आप अपने तैयारी में लगिए CBT2 को। और इस रेंज में अगर आप हैं तो बिंदास होकर तैयारी कीजिए। मेंस में लगिए, मेंस सबसे ज़्यादा, मेंस का कट ऑफ डायरेक्ट आपको फ्लक्चुएट करता है, ऐसे प्रीलिम से ऐसी यूँ हाई जाएगा जब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मेंस का कट ऑफ किस तरह से हाई जाता है, ठीक है। तो मेंस में लगिए। इसी तरह अगर ओबीसी कैटेगरी में अगर आप देखते हैं तो 1305 सीट यहाँ पे 1305 बच्चों की सिलेक्शन होने वाली है, जिसमें 55 प्लस स्कोर में 700 बच्चे ही हमको मिले हैं। फिर भी मैंने इस जोन का कट ऑफ लगभग आपको 58 प्लस ही रखा है, 58, 56 टू 58, 57, 8 रख सकते हैं। इसी के अगर रेंज में आप हैं तो यहाँ से ओबीसी कैटेगरी में आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में यहाँ पे डाटा 465 में से 250 बच्चे हैं 50 प्लस में मिल रहे हैं, तो 50 टू 52 में अगर आप हैं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी सेफ कैटेगरी है यहाँ पे। एससी कैटेगरी में 735 सीट लेनी है, जिसमें 300 प्लस 45 बचे हैं, तो अगर आपका 45 प्लस में है और इसमें 40 प्लस में अगर आप हैं एसटी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन यहाँ से CBT2 के लिए हो सकता है, ठीक है। देखिए इस बार क्या हुआ है कि जो जोन पहले हाई था, टफ में था, उसको देखा जा रहा है कि वहाँ पे बच्चे का सिलेक्शन, वहाँ पे बहुत सारे कम बच्चे वहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, जो कि अच्छे बच्चे वहाँ कम गए हैं, जिसके कारण वहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा डाउन हो सकता है प्रीलिम्स का, ठीक है। तो इतना सोचना नहीं है। पहले पिछले बार यही आपको रांची जोन है, इस रांची जोन में कट ऑफ पहले बहुत हाई जाता था, लेकिन इस बार उतना हाई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, और अगर अभी तक प्लीज़ इसे, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको मेरा मेहनत सार्थक लग रहा है तो आप अपने इस दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।